हेलो दोस्तों, देखिए आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट और मेजरमेंट में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 है यूनिट और मेजरमेंट। यूनिट और मेजरमेंट सबसे पहले हम क्या देखेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऑल दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड व्हिच कैन फॉलो द लॉ ऑफ फिजिक्स इज सेड टू बी फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी क्या बेटा? वह क्वांटिटी जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर किया जा सके और जो लॉ ऑफ फिजिक्स को फॉलो करता है, देन दिस टाइप ऑफ क्वांटिटी इज सेड टू बी फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? ऑल दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड व्हिच कैन बी फॉलो द लॉ ऑफ फिजिक्स इज सेड टू बी फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा होता है डेराइव्ड क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला और दूसरा। पहला है व्हाट इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी दूसरा है आपका डेराइव्ड क्वांटिटी। देखिए बेटा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऑल दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड व्हिच कैन फॉलो द लॉ ऑफ फिजिक्स इज सेड टू बी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? इसको एक बार हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या है बेटा? वह क्वांटिटी जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर किया जा सके और जो लॉ ऑफ फिजिक्स को फॉलो करता है, देन दिस टाइप ऑफ क्वांटिटी इज सेड टू बी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज द फंडामेंटल क्वांटिटी एंड नंबर 2 इज द डेराइव्ड क्वांटिटी। व्हाट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? those physical quantity which is independent। वह फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, जो इंडिपेंडेंट होता है, then this type of physical quantity is said to be fundamental quantities। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है बेटा? वह फिजिकल क्वांटिटी जो किसी चीज पे डिपेंड ना करे, then this type of physical quantity is said to be fundamental quantity। derived quantity क्या होती है बेटा? derived quantity those physical quantity which depend on fundamental quantity is said to be derived quantity। derived quantity क्या है? वह physical quantity जो fundamental quantity पे डिपेंड करती है, then this type of physical quantity is said to be derived quantity। तो fundamental quantities पढ़ते हैं एक बार कि fundamental quantity एक्चुअली है क्या? what is the fundamental quantity? बेटा फिजिकल क्वांटिटी हमने देखा। फिजिकल क्वांटिटी में दो तरीके की क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? fundamental quantities all those quantities which is independent, then this type of physical quantity is said to be fundamental quantity। वो physical quantity जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, then this type of physical quantity is said to be fundamental quantity। there are seven fundamental quantities there are seven fundamental quantities seven fundamental सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी। बेटा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। नंबर 1 पहला क्या है? लेंथ।
seven fundamental quantities. Number one is the length. Number two is the mass, जिसकी SI यूनिट क्या होती है बेटा? SI यूनिट लिख देते हैं। सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज और इसकी SI यूनिट। सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी है, पहला आपका लेंथ, जिसकी SI यूनिट बेटा मीटर होती है। लेंथ जिसकी SI यूनिट मीटर है। मास जिसकी SI यूनिट केजी है। लेंथ, मास, टाइम जिसकी SI यूनिट सेकेंड है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, जिसकी SI यूनिट केल्विन है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। फिफ्थ है बेटा आपका इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी SI यूनिट बेटा क्या है? एम्पियर है। इलेक्ट्रिक करंट। सिक्स है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी SI यूनिट बेटा मोल होती है। SI यूनिट मोल है। एंड सेवन है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसकी SI यूनिट कैंडेला होती है, CD। बेटा देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा? फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं करती है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती है, जो इंडिपेंडेंट होती है, जिससे फिजिकल क्वांटिटी से फंडामेंटल क्वांटिटी। देखिए पूरे यूनिवर्स में सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इसके अलावा जो भी है सब आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी, सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी है? पहला आपका लेंथ है, जिसकी SI यूनिट मीटर होती है। दूसरा मास है, जिसकी SI यूनिट केजी होती है। तीसरा टाइम है, जिसकी SI यूनिट सेकंड होती है। चौथा आपका टेम्परेचर है, जिसकी SI यूनिट केल्विन होती है। इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी SI यूनिट एम्पियर होती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी SI यूनिट मोल होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसकी SI यूनिट कैंडेला, CD होती है। These are the seven fundamental quantities। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद बेटा आता है आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद आता है आपका डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है? दोस फिजिकल क्वांटिटी which depend on the fundamental quantity is said to be derived quantity। derived quantity क्या है? वो फिजिकल क्वांटिटी जो किस पे डिपेंड करे? फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करे। then this type of physical quantity is said to be derived quantity। derived quantity क्या होता है? वो फिजिकल क्वांटिटी जो किस पे डिपेंड करता है बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। then this type of physical quantity is said to be derived quantity। एग्जांपल में जैसे स्पीड हो गया। स्पीड देखिए, स्पीड का फॉर्मूला आप जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड जो है आपका क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस पे और टाइम पे। डिस्टेंस भी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है। डिस्टेंस एक तरीके की लेंथ है, और लेंथ आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, और टाइम भी आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो दो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है स्पीड। ये डिराइव्ड क्वांटिटी। एग्जांपल में वेलोसिटी ले सकते हैं। वेलोसिटी क्या है बेटा? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
बेटा वेलोसिटी आपका कौन सी क्वांटिटी है? वेलोसिटी आपकी डेराइव्ड क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट एक तरीके की लेंथ है जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। टाइम भी आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है। दो फंडामेंटल क्वांटिटी से आपको डेराइव्ड क्वांटिटी मिल गई है। तो डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? कोई डाउट है क्या? डेराइव्ड क्वांटिटी क्या है? वो फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है बेटा? वो फिजिकल क्वांटिटी जो किस पे डिपेंड करता है? वो फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। देन दिस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी डेराइव्ड क्वांटिटी। देन दिस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी डेराइव्ड क्वांटिटी। इसके बाद आप लोग देखेंगे बेटा मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या चीज है? मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। मेजरमेंट नेक्स्ट पॉइंट आपका है मेजरमेंट। बेटा मेजरमेंट क्या चीज होती है? मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट ऑफ किसी भी, देखिए एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपको 1 kg चीनी लेने जाना है, शुगर लेना है बेटा। जितने लोग चीनी न समझ पा रहे हो समझे शुगर लेने जाना है। आपको 1 kg जाना है मार्केट में, शुगर लेना है, चीनी लेना है। तो जाएंगे तो क्या करेगा वो 1 kg का वेट लेगा और उसके बाद एक साइड में आपका चीनी डालेगा। तो उसमें क्या करता है? कंपेयर करता है। एक स्टैंडर्ड वैल्यू 1 kg की है, 1 kg की स्टैंडर्ड वैल्यू से आपकी जो चीनी है, आपका जो शुगर है, उसको कंपेयर करता है। तो मेजरमेंट क्या है बेटा? मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ कंपेयरिंग ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज द मेजरमेंट? मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द कंपेयरिंग ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी टू अ बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड। किसी एक स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ जब हम कंपेयर करते हैं, दिस इज सेड टू बी मेजरमेंट। What is the measurement? Measurement of a physical quantity is nothing but it is a comparing of a physical quantity to a basic reference standard, and this reference standard is called unit of the measurement. And this reference standard is called the unit of the measurement. मेजरमेंट क्या है? क्लियर हुआ क्या? मान लीजिए आपको क्या करना है? लेंथ मेजर करना है। लेंथ मेजर करने के लिए आप क्या करते हैं? जाते हैं मार्केट में, मेजरिंग टेप लेके आते हैं। मेजरिंग टेप से आपका जो भी है उसको आप कंपेयर करते हैं। कंपेयर जैसे मेजरिंग टेप आपका है तो उसको कंपेयर करते हैं कि 1 मीटर कहाँ तक आ रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। दिस इज सेड टू बी मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, द कंपेयरिंग ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी टू अ बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड। अगर किसी भी चीज को आपको मेजर करना है तो उसके लिए आपके पास दो चीजें चाहिए। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी को हम Q से डिनोट करते हैं। दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी। Q इज द फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। पहले नंबर 1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नंबर सेकंड वन इज द यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए। नंबर 1 इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नंबर सेकंड इज द यूनिट। दैट मींस व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट? न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। या इसी चीज को लिख सकते हैं बेटा, इसी चीज को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यूनिट जो है आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है न्यूमेरिकल वैल्यू की। यूनिट जो आपकी होती है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है न्यूमेरिकल वैल्यू। दिस इज द मेजरमेंट। मेजरमेंट पढ़ लिया आपने। इसके बाद बेटा हम देखेंगे कि डायमेंशन क्या है। डायमेंशन क्या है? डायमेंशन के बारे में बेटा डिस्कस करते हैं कि डायमेंशन है क्या एक्चुअली में। डायमेंशन पे हम लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पढ़ेंगे। डायमेंशन होता क्या है? डायमेंशन डायमेंशन क्या है? डायमेंशन आर सम पावर रेज्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स टू गेट द डिराइव्ड यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल यूनिट के ऊपर कुछ पावर होती है जिससे हमें डिराइव्ड यूनिट मिलती है। दिस इज टू बी डायमेंशन। डायमेंशन में देखिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का क्या क्या डायमेंशन होता है उसके बारे में हम देखते हैं। डायमेंशन देखिए, लेंथ है, लेंथ पहला फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, इसका डायमेंशन बेटा ये होता है लेंथ। दूसरा बेटा है मास, मास का डायमेंशन बेटा ये होता है लेंथ, मास, टाइम,
तीसरा है टाइम। टाइम का डायमेंशन क्या होता है बेटा, टी होता है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। टेम्परेचर का डायमेंशन बेटा क्या होता है, के होता है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। इसके बाद बेटा है आपका इलेक्ट्रिक करंट। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। लेंथ, मास, टाइम आपने क्या देख लिया, आपने देखा लेंथ का डायमेंशन एल होता है, मास का डायमेंशन एम होता है, टाइम का डायमेंशन डी होता है, टेम्परेचर का डायमेंशन के होता है। इसके बाद बेटा आपका इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन बेटा एम्पियर ए होता है। अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस 1 2 3 4 5। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, लुमिनस इंटेंसिटी 1 2 3 4 5 6 7। amount of resistance जिसका बेटा क्या होता है, डायमेंशन आपका मोल होता है, जिसका डायमेंशन मोल होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी बेटा इसका डायमेंशन आपका क्या होता है, कैंडेला सीड। ये आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। डायमेंशंस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस और लुमिनस इंटेंसिटी, और इसके डायमेंशन जो है लिखे गए। With the help of this, we will find the dimension of every terms. इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन से यूनिवर्स का जो भी डायमेंशन निकालना है हम निकाल सकते हैं। इसके बाद डायमेंशन बेटा आपने पढ़ा। डायमेंशन के बाद आपका आता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, हम लोग पढ़ेंगे क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सप्रेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ इट्स डायमेंशन। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्रेशन उसके डायमेंशन के फॉर्म में, दिस इज सेड टू बी डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, द एक्सप्रेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ इट्स डायमेंशन। The expression of a physical quantity in terms of its dimension is called dimensional formula. Dimensional formula क्या होता है, जैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ इट्स डायमेंशन इज सेड टू बी जैसे डायमेंशन ऑफ फोर्स का डायमेंशन आपको निकालना है। फोर्स का होगा क्या होगा बेटा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का होता है m, एक्सेलरेशन का होता है lt - 2, इस देन डायमेंशन ऑफ फोर्स, दिस इज सेड टू बी डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ इट्स डायमेंशन, देन इट इज सेड टू बी डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन डायमेंशनल इक्वेशन क्या चीज है, यह एक तरीके की इक्वेशन होती है। डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, एक तरीके का इक्वेशन होता है जिसमें एक साइड में बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला, एक साइड में क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी होती है। डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, तो यह एक तरीके का इक्वेशन होता है जिसमें एक साइड में फिजिकल क्वांटिटी होती है और दूसरे साइड में इसका डायमेंशन होता है। देन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन जैसे मान लीजिए आपको फोर्स का डायमेंशन निकालना है, तो फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ फोर्स इक्वल टू डायमेंशन ml t - 2। तो क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या चीज है, यह एक तरीके की इक्वेशन होती है जिसमें एक साइड में फिजिकल क्वांटिटी होती है और दूसरे साइड में उसका डायमेंशन होता है। देन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी डायमेंशनल इक्वेशन। बेटा डायमेंशनल इक्वेशन में कोई डाउट है क्या, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है बेटा, यह एक तरीके का इक्वेशन है। डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, यह एक तरीके का इक्वेशन होता है जिसमें एक साइड आपका क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी होती
होती है और दूसरे साइड उसका डायमेंशन होता है, देन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी डायमेंशनल इक्वेशन। देखिए बेटा इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जैसे एक दो छोटे क्वेश्चन करेंगे, एक दो अच्छे क्वेश्चन करेंगे। देखिए सबसे पहला बेसिक हमने सीखा है, हमने क्या देखा बेटा, देखिए डायमेंशन को हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए लेते हैं छोटे छोटे दो तीन क्वेश्चन, छोटे छोटे दो क्वेश्चन लेते हैं और उससे निकालते हैं कि मान लीजिए आपको किसी चीज का डायमेंशन निकालना है तो कैसे निकालना है। देखिए बेटा सबसे पहले मान लीजिए हमें डायमेंशन ऑफ एरिया निकालना है। अगर आपको एरिया का डायमेंशन निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला आ जाते हैं। अब अगर आपको डायमेंशन ऑफ एरिया निकालना है, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ बेटा लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ लेंथ आपका एल होगा और ब्रेथ भी एक तरीके की लेंथ है तो इसका भी डायमेंशन एल होगा। तो डायमेंशन ऑफ एरिया क्या होगा बेटा, डायमेंशन ऑफ एरिया एल इनटू एल, एल स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एरिया, ये आपका डायमेंशन ऑफ एरिया हो गया। मान लीजिए डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम आपको निकालना है, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वॉल्यूम का होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम बेटा आपको निकालना है, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम का लेंथ का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन आपको पता है फिजिकल क्वांटिटी है एल होगा। ब्रेथ का डायमेंशन क्या होता है बेटा, ब्रेथ का डायमेंशन भी एल होता है, हाइट का डायमेंशन भी एल होता है, क्योंकि ये सब एक तरीके की लेंथ है। डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम जब आप निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा एल का क्यूब, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम आपका हो जाएगा एल का क्यूब। डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम आपने निकाल लिया। मान लीजिए कोई भी हम फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं, आप मान लीजिए डायमेंशन ऑफ वर्क डन का निकालना, डायमेंशन ऑफ वर्क, वर्क का आपको डायमेंशन निकालना। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ, we have to determine dimension of force. What is the dimension of force, dimension of force into dimension of displacement, dimension of displacement। dimension of force क्या होता है बेटा, dimension of force क्या होगा, force होता है mLd माइनस 2 और dimension of displacement बेटा l होता है, जिससे आपको मिलेगा ml square d minus 2। this is the dimension of work done, this is the dimension of work done, and this dimension of work done is equal to dimension of work done is equal to dimension of energy. It is also equal to the dimension of energy. This is also equal to the dimension of energy. इसी तरीके से देखिए कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन दो तीन ले लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपने बेटा देखा है कि डायमेंशन ऑफ प्रेशर निकाल लेते हैं, डायमेंशन ऑफ प्रेशर निकाल लेते हैं और डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस निकाल लेते हैं। डायमेंशन ऑफ प्रेशर, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, डायमेंशन ऑफ, तीसरा निकाल लेते हैं डायमेंशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, डायमेंशन ऑफ relative density, relative density। बेटा पहला डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ एरिया। डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है बेटा, डायमेंशन ऑफ फोर्स होता है mLd माइनस 2 और डायमेंशन ऑफ एरिया क्या होता है बेटा एल स्क्वायर। इनको सॉल्व करेंगे आप, इतनी तो मैथमेटिक आती होगी, ऊपर जाएगा माइनस 2 हो जाएगा तो आपका हो जाएगा ml माइनस 1d माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर is ml माइनस 1d माइनस 2। हमने क्या किया कि l स्क्वायर नीचे था ऊपर भेजा माइनस 2 हो गया और 1 में से 2 गया तो माइनस 1। ठीक है, इसके बाद डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है बेटा, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस इक्वल टू होता है
डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ एरिया। स्ट्रेस इक्वल टू आल्सो होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया, तो इससे आपका निकल जाएगा स्ट्रेस का डायमेंशन भी यही आएगा जो प्रेशर का डायमेंशन है। जब हम बात करेंगे रिलेटिव डेंसिटी की, रिलेटिव डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है आपका कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ substance upon density of water, density of water, density of substance upon density of water. What is the formula of the density of substance? density of substance का डायमेंशन क्या होता है? ml-3। डेंसिटी ऑफ वाटर का बेटा क्या है फॉर्मूला? डेंसिटी ऑफ वाटर का भी है ml-3। दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी m0 l0 t0। This is the some question on the dimension, and next questions और application of dimension हम next वीडियो में पढ़ेंगे, और तब तक के लिए